आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसके पहले हमने सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड किया था, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चे काफी खुश हैं। कम समय में एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना, हर एक चैप्टर को कौन से क्वेश्चन के आंसर में कौन से पॉइंट्स लिखना, ये सब बच्चों को आसानी से पता चल रहा है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो में क्वेश्चन देख के वही क्वेश्चन नोट्स में से पढ़ने की कोशिश ना करें। इन वीडियोस में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी कैसे लिखना है ये भी पता चल रहा ना। तो आप क्या करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ याद करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा है, बिल्कुल ही डिडक्शन ना हो, आपका लॉस ना हो। इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करें और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, pH of 10 to the power -8 molar HCl is 4 options are given over here। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो कंसंट्रेशन दिया 10 to the power -8 मोलर, जो कि बहुत ही कम है, लो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन लो है, इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। 10 to the power -8 मोलर होने के कारण सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब इस सॉल्यूशन में वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। Since water is present in large excess, water में रहने वाले H पॉजिटिव आयंस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले यहां हमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा टोटल, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन HCl एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन वाटर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। HCl में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10 to the power -8 दिख ही रहा, वाटर में फिक्स रहता है 10 to the power -7, कॉमन निकालेंगे -7, तो यहां 0.1 + 1 रहेगा, so that 1.1 into 10 to the power -7 मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन मिल गया H पॉजिटिव का, इससे हम pH निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूले आप रिकॉल कर लेना, -log of H पॉजिटिव टू द बेस 10 -log of 1.1 into 10 to the power -7 टू द बेस 10। एग्जाम में लॉग टेबल आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना लॉग टेबल नहीं ले जा सकते, वहां आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, वही लॉग टेबल आपको यूज करना है। माइनस लॉग ऑफ 1.1 रहेगा 0.0414 लॉग टेबल मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7 रहेगा। आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 6.95, 14 मतलब 86 रहेगा। अब 4 में से कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा आंसर? तो 7 से कम है pH, इसलिए आंसर रहेगा C <7। ऐसे ही लिखना। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव pH वैल्यू इक्वल टू 1? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। ऑप्शंस पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा कि इस प्रॉब्लम में मिक्सचर यूज किया है HCl और NaOH का। जब हम HCl और NaOH को मिक्स करते हैं उस समय H पॉजिटिव आयंस गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय OH नेगेटिव आयंस। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में कौन सा आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले MaVa। M मतलब मोलरिटी ऑफ एसिड, V यानी वॉल्यूम ऑफ एसिड, एसिड की मोलरिटी। अब 4 में से कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? तो हम सिर्फ डायरेक्टली यूज करेंगे बेटा डी वाला। देखिए यहां पे M कितना है 0.2 इंटू Va 75, आपको मिलेगा 15। Mb मोलरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, बेस की मोलरिटी कितनी है 0.2 इंटू 25, कितना मिलेगा
5। अब दो में से किसका वैल्यू ज्यादा है पहले वो सोचना। MAVA इज ग्रेटर देन MBVB, ये 15 है, ये 5 है। सिंस MAVA इज ग्रेटर देन MBVB, सॉल्यूशन में कौन सा इनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, H पॉजिटिव का। कैसे निकालना, MAVA माइनस MBVB अपॉन VA प्लस VB, इस प्रकार से हम निकालेंगे। यहां माइनस क्यों किया है, क्योंकि सम ऑफ द H पॉजिटिव आयंस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय OH नेगेटिव आयंस। 15 माइनस 5 अपॉन कितना रहेगा 75 प्लस 25। अगर यहां MAVA कम रहता MBVB से तो आपको किसका कंसंट्रेशन मिलता, OH नेगेटिव का। फिर कैसे निकालते आप, MBVB माइनस MAVA अपॉन VA प्लस VB, फॉर्मूला सिमिलर ही रहता। इसको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 10/100 मतलब 0.1, और pH निकालना है माइनस लॉग ऑफ 0.1, सो दैट यू विल गेट pH1। तो आंसर हमारा कौन सा मिल गया, D, 75 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl प्लस 25 ml 0.2 molar NaOH. MCQ number 3. pH of a solution is 2. Its pH is changed to 4. Then H positive ion concentration of solution is. 4 options are given here. यहाँ सबसे पहले आपको pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में रिलेशन पता होनी जरूरी है। Remember well, pH is inversely proportional to concentration of H positive ions. मतलब pH बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। अब यहाँ pH पहले कितना दिया था 2, बाद में कितना हुआ 4, कितने से बढ़ा 2 से। अब pH अगर 2 से बढ़ा, यहां मैं लिखता हूं if pH increased by 2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा by 10 to the power 2 times। यहां pH 2 से बढ़ गया, इसलिए बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 to the power 2 से कम होगा। 10 to the power 2 से कम होगा, दैट मीन्स 100 टाइम्स। तो ऑप्शन देखना जहां इस प्रकार से मिलेगा डिक्रीज्ड 100 टाइम्स, दैट इज डी, डिक्रीज्ड 100 टाइम्स। अगर pH 3 से बढ़ता तो 10 to the power 3 से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता। Number 4, KSP of sparingly soluble salt AX is 5.2 into 10 to the power minus 13. Its solubility in mole per dm cube is। KSP का मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अब AX टाइप का सॉल्ट कौन से आयंस बनाएगा, इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब पानी में काफी कम घुलेगा, ऐसे आयंस ही बनाएगा। एक कैटायन एक एनायन बनाया, इसीलिए KSP इक्वल्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे S²। लेकिन हमें क्या दिया है बेटा, KSP इज गिवन हियर, क्या फाइंड आउट करना है, सोलिबिलिटी, इसलिए S इक्वल्स √KSP। KSP का वैल्यू कितना दिया बेटा 5.2 इंटू 10 to the power minus 13। इसका स्क्वायर रूट लेने के पहले 10 का पावर इवन होना जरूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे 52 इंटू 10 to the power minus 14, ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ। अब स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलेगा 7.2 इंटू 10 to the power minus 7 यूनिट मोल पर dm क्यूब। फिफ्थ MCQ, conjugate base of ZnH2 4 times 2 positive is। अब conjugate base कैसे फाइंड आउट करना, ZnH2 4 times 2 positive ऐसे दिया है। इस स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना है, मतलब ये स्पीसीज खुद क्या रहेगी, एसिड रहेगी, ठीक है। अब एसिड कौन से आयंस देता है, H पॉजिटिव, या एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। बेटर वे हम यहां यूज करेंगे, एसिड क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब यहां से हमें प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। अब प्रोटॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस H2 4 टाइम्स को थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। अब H पॉजिटिव कहां से निकलेगा, फ्रॉम दिस वाटर,
तो बचेगा क्या यहाँ ZN, ठीक है, फिर H2O 3 टाइम्स, और वाटर में से H पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, OH निगेटिव बचेगा, जिसके कारण यहाँ +2 का रूपांतर +1 में होगा एंड +H पॉजिटिव या प्रोटॉन लॉस होगा। इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय एसिड। ठीक, तो फिर आंसर कौन सा रहेगा, देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, ZnH2 3 टाइम्स OH पॉजिटिव, ऑप्शन सी, ऐसे आप लिखोगे। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसका वेटेज रहेगा 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझो किसी भी सॉल्यूशन में हमने शुरुआत में 100 मोल्स ऐड किए इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से 60 डिसोसिएट हो गए इनटू आयंस, तो इन दोनों का रेशियो हमें मिलेगा 0.6, विच इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन। इसी फ्रैक्शन को कहना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देयरफॉर डेफिनेशन कैसे लिखना, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट that dissociates into its ions at equilibrium is known as degree of dissociation। 1 मार्क आपको मिलेगा, इस प्रकार से लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड रहता है, इतना ही लिखना। साथ में ही और भी कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जैसे कि कर्ड में एल लैक्टिक एसिड रहता, साइट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड रहता, टैमरिंड पेस्ट कंटेन्स टार्टरिक एसिड। तो ये कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका डायरेक्टली डेफिनेशन लिखोगे, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट रहेगा, ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। किस किस का प्रोडक्ट रहेगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। लेकिन ये आयंस कहां रहते हैं, in pure water, in pure water at a given temperature is known as, बस इतना ही डेफिनेशन लिखना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कोई फॉर्मूला, कोई सिंबल, टेम्परेचर के साथ रिलेशन कुछ भी मत लिखो। नंबर 4, डिफाइन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच रिमेन्स कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और इवन ऑन एडिशन ऑफ वाटर। जिस सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहता, इन कंडीशंस में उसे बफर सॉल्यूशन कहना। इसलिए डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन याद करना है which resist change in its pH on addition of small amount of, बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, इसका भी लिमिटेशन रहेगा कि थोड़ा सा ही ऐड करना है, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर is known as buffer solution. Now we are going to discuss about short answer type questions, जहां हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसके पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आंसर कैसे लिखोगे देखिए जरा। एन एसिड बेस पेयर differing
by a proton is known as conjugate acid base pair। डेफिनेशन लिखोगे 1 मार्क आपको मिलेगा, लेकिन डेफिनेशन लिखते समय प्रिकॉशन कौन सी लेना है? बच्चे गलती कहां करते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं, कई बार इसके पहले भी हुआ है, एन एसिड बेस पेयर डिफरिंग बाय प्रोटॉन, ऐसे कई सारे बच्चों ने डेफिनेशन लिखी, उनको क्रेडिट नहीं मिला। आपको लिखना है डिफरिंग बाय ए प्रोटॉन, यानी एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ए प्रोटॉन। ये 1 मार्क का रहेगा डेफिनेशन। उसके बाद एग्जाम्पल आप लिखोगे HCl, किसी के भी साथ रिएक्ट करो, कोई भी एग्जाम्पल आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCl प्रोटॉन देता, यहां से प्रोटॉन इधर चला जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन निकलने के बाद Cl नेगेटिव बचेगा, प्रोटॉन ऐड होने के बाद NH4 पॉजिटिव बनेगा। अब HCl ने प्रोटॉन दिया, इसलिए इसे एसिड 1 कहना, इसने प्रोटॉन देने के बाद Cl नेगेटिव बना, इसे बेस 1 कहना। तो ये जो HCl और Cl नेगेटिव पेयर आपको दिख रहा है एसिड और बेस का, उनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस है। देखो जरा, इसको कहना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1। देन NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद NH4 पॉजिटिव बन गया, इसीलिए देखो बेटा इन दोनों के फॉर्मूले में भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। अब अमोनिया ने HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए हम इसे कहेंगे बेस। अब 2 कहना, तो यहां पे इससे जो NH4 पॉजिटिव बना उसे हम कहेंगे एसिड 2, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये जो दूसरा पेयर बना NH3 एंड NH4 पॉजिटिव, इनमें भी सिर्फ एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस है, इसलिए इसे भी हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे, पेयर नंबर 2। इस प्रकार से एग्जाम्पल लिखना, यहां ये मेंशन करना जरूरी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1, पेयर 2, या एसिड 1 बेस 1, एसिड 2 बेस 2, ऐसे आपको जो है मेंशन करना ही पड़ेगा, इस पे 1 मार्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ फॉर CH3COOH। 2 मार्क का क्वेश्चन है, किस प्रकार से लिखोगे? लेट 1 मोल ऑफ CH3COOH बी dissolved in VTM³ of solution। लिखना ही पड़ेगा, let alpha be degree of dissociation, then इसका डिसोसिएशन लिखेंगे CH3COOH। कैसे स्प्लिट होता? कॉन्सेंस बनाता, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इनिशियल मोल्स हम लिखेंगे यहां। अब CH3COOH के इनिशियल मोल्स कितने हमने ऐड किए? 1 मोल। इनिशियली इनका कोई मोल नहीं रहेगा क्योंकि वो बनेंगे ही नहीं। देन एट इक्विलिब्रियम हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब हमने शुरुआत में 1 मोल ऐड किया था, उसमें से डिसोसिएट कितना हुआ? अल्फा, इसलिए कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। बेटा इसका जितना ब्रेक होता ना उतना ही इसका बनता, मतलब अल्फा बनेगा, इसका भी अल्फा ही बनेगा। इसके बाद हम कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम कितना है? V। इसका रहेगा अल्फा बाय V, अल्फा बाय V। देन डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे ऑफ एसिटिक एसिड, सिंबल रहेगा Ka। इक्वल्स क्या रहेगा? Ka इक्वल्स रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीसीज CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहेगा। अब CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन अल्फा बाय V
अल्फा बाई वी अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई वी, वी कैंसिल होगा तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर वी, सॉरी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए जरा यहाँ C का फॉर्मूला हम रखेंगे, C इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ऐसे होता है। फॉर्मूला आपने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, वॉल्यूम कितना V इक्वल्स, देयरफॉर C इक्वल्स 1 बाय V, ये आपको लिखना पड़ेगा, जिसके कारण के A का फॉर्मूला हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब 1 बाई वी, ये जो आपको दिख रहा है ना 1 बाई वी, उसका वैल्यू रहेगा सी। देन लिखना है बेटा सिंस CH3COOH इज ए वीक एसिड, अल्फा इज वेरी स्मॉल, काफी कम रहता है, जिसके कारण हम अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। Hence we will get the formula Ka equals alpha square upon V, और Ka equals alpha square into C। अल्फा इक्वल्स मिलेगा अंडर रूट Ka into V, और अल्फा इक्वल्स मिलेगा अंडर रूट Ka अपॉन C। कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन का रूपांतर प्रोपोर्शनलिटी में होगा, V और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ C। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root of V in DMQ or inversely proportional to square root of C। इस प्रकार से आप लिखोगे, सभी पॉइंट्स लिखना, हाफ 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 हाफ, ऐसे 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 4 पॉइंट्स पे रह सकता है। कौन से पॉइंट्स पे एग्जैक्टली मार्क्स रहेंगे ये थोड़ा अनसर्टन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, pH of a solution is 3.12, कैलकुलेट H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। 2 मार्क का प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जनरली बच्चे क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन पे कोई मार्क नहीं रहता, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हमें pH का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, pH इक्वल्स माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव टू द बेस 10। आधा मार्क इस पे रहेगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ pH कितना दिया है 3.12। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ माइनस को प्लस करेंगे, माइनस को प्लस करते समय यहां हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, इनवर्स लिखना पड़ेगा टू द बेस 10। अब हम दोनों साइड का एंटी लॉग लेंगे, सो एंटी लॉग ऑफ 3.12 इक्वल्स लॉग एंटी लॉग कैंसिल होगा, यहां बचेगा 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। अब आपको 3.12 का एंटीलॉग देखना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, जो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एंटीलॉग देखते समय आप 0.12 का 0 में एंटीलॉग देखोगे, सो दैट यू विल गेट 1318 इनटू, अब डेसिमल पॉइंट कहां देना, 1 के बाद, इनटू ये जो 3 आपको दिख रहा दैट विल फॉर्म द पावर ऑफ 10 इक्वल्स 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। अब हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1 बाय 1.318 इंटू 10 टू द पावर 3। रेसिप्रोकल भी आपको लॉग टेबल में मिल जाएगा, ये रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है यहाँ पे। रेसिप्रोकल देखते समय 1.3 का 1 में आपको देखना पड़ेगा, 1.3 का 1 में रहेगा 7634। 8 का मिड डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ, 8 का मिड डिफरेंस इज गिवन हियर 44, जो कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ ऐड नहीं करना है, यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 7634 माइनस 44 क्या मिलेगा, 7590। 7590 डेसिमल पॉइंट 7 के पहले देना है, इंटू 10 टू द पावर -3 रहेगा।
इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। ऐसा ही लिखा तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। यूनिट मस्ट मोल पर डीएम क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, if 20 cm cube of 0.050 molar barium nitrate is mixed with 20 cm cube of 0.020 molar sodium fluoride, will barium fluoride precipitate? KSP of barium fluoride is given here. सोडियम फ्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट ऐसे दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद बेरियम फ्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं, ये हमें यहां डिसाइड करना है। इसके लिए हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, एक आयनिक प्रोडक्ट, दूसरा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस कौन सा है? तो आयनिक प्रोडक्ट हम किसी भी सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, लाइक सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हम जनरली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में ही यूज करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज होता है विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू रिमेन्स द सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्ट। तो हमें यहाँ कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन यूज करना है। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या कहता है? आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो ही सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो हमें यहां आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आयनिक प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करेंगे? बेरियम फ्लोराइड का। बेरियम फ्लोराइड जो है वो कौन सा आयंस बनाएगा? दो प्रकार के आयंस, Ba2 पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव। इसलिए आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू हम यहां कैसे लिखेंगे? फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव स्क्वायर। इस प्रकार से आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वह आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हमें यहां कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव निकालना है, लेकिन किसमें? सॉल्यूशन में या मिक्सचर में। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा उस समय उस मिक्सचर में बेरियम आयन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, कैसे फाइंड आउट करना? तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं M1V1 इक्वल्स M2V2। अब किस प्रकार से यूज करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बेरियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा रहेगा? M1V1। M1 मींस मोलरिटी ऑफ बेरियम नाइट्रेट 0.050 into V1 means volume of a barium nitrate upon यहाँ V2 जो रहेगा that is the total volume of mixture। 20 plus 20 total 40 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो we will get here 0.025 मोलर। हेंस कंसंट्रेशन ऑफ, अब ये किसका कंसंट्रेशन मिला? बेरियम नाइट्रेट का। बेरियम नाइट्रेट में बेरियम आयन का कंसंट्रेशन भी उतना ही रहेगा, 0.025 मोलर। देन नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इक्वल्स क्या रहेगा? फॉर्मूला उसी प्रकार से यूज करना। सोडियम फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.020 इंटू 20 रहेगा अपॉन 40 रहेगा, सो दैट विल गेट 0.010 मोलर। हेंस कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव कितना रहेगा? 0.010 मोलर। उसके बाद ये दोनों के कंसंट्रेशन हम यहां रखेंगे, 0.025 इंटू 0.010 स्क्वायर रहेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट हियर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आयनिक प्रोडक्ट का कितना वैल्यू मिल गया? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6। दो में से किसका वैल्यू ग्रेटर है? आयनिक प्रोडक्ट का। इसलिए आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना ही है, सिंस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन इट्स KSP, BaF2 will precipitate out। हाफ मार्क यहाँ रहेगा, हाफ मार्क यहाँ रहेगा, और इन दोनों के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने पे हाफ मार्क, ऐसे 2 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 2 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर किस प्रकार से लिखोगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte due to
addition of strong electrolyte having common ion is known as common ion effect। 1 मार्क। उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे, कंसीडर एन एसिडिक बफर CH3COOH and CH3COONA। CH3COOH is weak electrolyte and dissociates in little extent। आयंस कौन से बनाएगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। CH3COOH gives CH3COO negative plus H positive। CH3COONA is a strong electrolyte and dissociates completely। ऐसा लिख के रखना है आपको, मार्क्स रहेंगे, क्रेडिट रहेगा, जरूरी नहीं है। डिसोसिएशन इसका इस प्रकार से लिखोगे, अब दोनों में एक आयन कॉमन दिख रहा, CH3CO नेगेटिव कौन से साइड में है, प्रोडक्ट साइड में, इसलिए नीचे लिखना कि कंसंट्रेशन ऑफ, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO negative ions increases। अब कौन से साइड में बढ़ेगा, तो दोनों इसमें CH3CO negative is present on प्रोडक्ट साइड, इसलिए प्रोडक्ट साइड में इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO negative increases on प्रोडक्ट साइड लिखना इसको, इसके आधा मार्क रह सकता है। हेंस अकॉर्डिंग टू ली कैटेलस प्रिंसिपल, equilibrium of dissociation of CH3COOH shifts in backward direction। इसे लिखना जरूरी है, आधा मार्क रहेगा इस पे। हेंस CH3COO negative combines with H positive to form CH3COOH। Therefore, dissociation of CH3COOH decreases। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। 1 मार्क का डेफिनेशन रहेगा, हाफ मार्क इस पे रहेगा, प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ता, आधा मार्क रहेगा ली कैटेलस प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल NaF पर लीटर एंड 0.015 मोल HF पर लीटर। Ka is given here। 3 मार्क का प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन में कौन कौन से सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, पहले वो देखिए जरा। एक है सोडियम फ्लोराइड एंड सेकंड इज HF। HF इज ए वीक एसिड, ठीक है, और ये सोडियम फ्लोराइड जो आपको दिख रहा, इट इज ए सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड HF विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स इस सॉल्यूशन में एक वीक एसिड है और दूसरा उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन से टाइप का बफर रहेगा, एसिडिक या बेसिक बफर। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। इसलिए हमें pH फाइंड आउट करते समय फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, pH इक्वल्स pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड divided by acid। This is Henderson
हाजेलबर्ग इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले पीके पता करते हैं। पीके का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस लॉग ऑफ के ए टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ के का वैल्यू कितना है 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टू द बेस 10। वैल्यू हम रखेंगे, लॉग के बेसिस से सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 0. इसका लॉग जो रहेगा लॉग 0.8573 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 रहेगा। इसको सॉल्व करोगे 3.7241। इस प्रकार से आपको पीके का वैल्यू मिलेगा। देन पीके का वैल्यू हम यहां रखेंगे 3.1427 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा है यहाँ, NaF। इसका कंसंट्रेशन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिख रहा है 0.05, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, इसलिए डायरेक्टली हमें कंसंट्रेशन मिलेगा सॉल्ट का 0.05 अपॉन एसिड का जो कंसंट्रेशन रहेगा that is 0.015 equals 3.1427 plus log of ये हो जाएगा 50/15। 50/15 means 15 3s are 45, 3.333 to the base 10 रहेगा। So 3.1427 plus log of 3.33 जो रहेगा लॉग टेबल से आप देखोगे 0.5224 और बाद में इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट हियर 3.7 प्लस 4 11 24245 426 रहेगा 6 रहेगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रह सकता है, हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क वैल्यू 1 मार्क हो गया, हाफ मार्क और 1 मार्क इस फाइनल आंसर पे। ऐसे 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस में मिल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करोगे, ठीक है। लेकिन एक और बात ये भी याद रखना कि सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने से ही पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर समय मिलता है तो आपको बाकी क्वेश्चंस या बाकी एस्पेक्ट्स भी पढ़ के रखना है।